40,000 रुपए का बजट है, दो स्मार्टफोन में कंफ्यूज हो, सैमसंग A56 लिया जाए या Vivo V50 लिया जाए, दोनों ही 40,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएंगे। बट दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतरीन है और आपको कौन सा लेना चाहिए, आज की वीडियो में फुल टू आपको क्लियर करता हूं। जिस तरीके से आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मेरे दिल को क्लियर कर देते हो, खुशी कर देते हो, तो जाके यार एक बार जरूर से दबा लेना, क्योंकि आपको बताता हूं बैक से किसका ज्यादा बेहतरीन बिल्ड एंड डिजाइन मिलता है। वैसे बैक से लुक किसका ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बता देना। बट इतना तो मैं जरूर से कहूंगा, सैमसंग ने ए सीरीज के अंदर इस बार जो प्रीमियम वाली चीजें डाली है ना, बेहतरीन है। मतलब अगर आप साइड फ्रेम देखोगे तो सैमसंग में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जहां वीवो प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। यस, वैसे बैक से दिखने में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। मेरे पास वीवो का ये ब्लू वाला वेरिएंट है जो कि थोड़ा सा शाइनी टाइप का है, जिसमें फिंगरप्रिंट स्मचेस एंड स्क्रैचेस भाई बहुत जल्दी आ चुके हैं। इसका आप दूसरा वाला ले लेना ना, जो रेड वाला है, उसमें वो वाली समस्या कम रहती है। बट जहां पे सैमसंग की बात आई, इस बार ये ए सीरीज का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। इवन इसके अंदर जो एल्यूमिनियम फ्रेम है की आइलैंड के साथ आता है, जिससे स्मार्टफोन और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। इन हैंड फील के मामले में तो बेहतरीन लगता ही है, और बैक से यार ये जो नया वाला कैमरा मॉड्यूल डिजाइन है ना, ये भी मजा देता है। और अच्छी चीज ये है, थोड़ा सा मैट फिनिश में है ना, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस इसके अंदर नहीं दिखने वाले हैं। तो इतना तो क्लियर है, थोड़ा प्रीमियम फील 40 में चाहिए, सैमसंग को आप उठा लीजिए। बट जहां पे वेट की बात आई, दोनों ही अराउंड 200 ग्राम आपको मिलेंगे, तो इन हैंड फील के मामले में कोई भी हैवी फील नहीं होने वाला है। वैसे सैमसंग थोड़े फ्लैट एजेस के साथ आता है, जहां पे वीवो थोड़े कर्व्ड एजेस के साथ आता है। बट फ्लैगशिप वाली डिजाइन के साथ फ्लैगशिप वाली आपको प्रोटेक्शन भी सैमसंग ही देता है, क्योंकि इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ है वीवो के शॉर्ट सेंसेशन ग्लास वाले प्रोटेक्शन से। अब जहां पे आईपी रेटिंग की बात आई, दोनों में ही तगड़ी आईपी रेटिंग मिल जाती है। वीवो IP68 प्लस IP69 की रेटिंग देता है, जहां पे सैमसंग IP67 की रेटिंग देता है। दोनों ही इक्वल आपको मिल जाएंगे और दोनों को ही पानी के अंदर आप इजिली डिप भी कर पाओगे। इवन एक और फ्लैगशिप वाली चीज सैमसंग में मिलती है, वो है डुअल स्टूडियो स्पीकर। वैसे वीवो में भी आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेंगे, बट सैमसंग के ज्यादा लाउडर, ज्यादा बेसियर होते हैं। इसका रीजन ये भी है कि इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि इसको पूरा फ्लैगशिप वाला साउंड एक्सपीरियंस देता है। इवन जो हैप्टिक्स वगैरह है, वो भी यार सैमसंग में बेहतरीन निकल के आते हैं। बट जहां पे बात रहती है डिस्प्ले की, एक तरफ फ्लैट डिस्प्ले है, एक तरफ क्वाड कर्व डिस्प्ले है। आपको कौन सी पसंद है कमेंट करके जरूर से बताना। बट एक चीज तो जरूर से क्लियर है कि फ्लैट डिस्प्ले के आपको जो टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा इजिली मिल जाएंगे क्वाड कर्व के मुकाबले। वैसे दोनों ही फुल HD वाली डिस्प्ले आती है। बट जहां पे पिक्चर क्वालिटी की बात रही, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि वीवो की डिस्प्ले थोड़ी रेड टोन में आती है, जहां पे सैमसंग के अंदर आपको जो कलर्स हैं ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलते हैं। वैसे दोनों ही 4K HDR को सपोर्ट करती है, बट यार सैमसंग की एस एमुलेट डिस्प्ले ना ज्यादा डीपर ब्लैक्स और ज्यादा बेहतरीन कलर्स को प्रोड्यूस करती है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी वाइज तो देखोगे, दोनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली विजिबल हो जाते हैं, बट थोड़ा सा स्लाइटली सा ब्राइटर आपको यहाँ पे सैमसंग फील होगा। वैसे ऑन पेपर तो यार वीवो ने थोड़ा ज्यादा बताया है। बाकी वैसे दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, क्विकली वर्क करता है। बट जो मेजर पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर, भाई फोन ले रहे हो, सॉफ्टवेयर तो तगड़ा होना ही मांगता है ना। उस जगह पे जो सैमसंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। सैमसंग A56 के अंदर आपको 6 ईयर्स की एंड्रॉइड अपडेट एंड सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस करता है, जहां पे वीवो सिर्फ 3+4 ईयर्स की अपडेट्स का यहां पे प्रॉमिस करता है। बाकी देखोगे तो दोनों में थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। बट उसके अलावा जो मेजर चीज आती है ना, कि यार जो लुक्स हैं, मतलब सैमसंग की वन UI अगर आप एक तरफ देखो फन टच OS, एक तरफ देखो एक इधर है एक उधर है, मतलब क्या बेहतरीन लुक वाइज अगर आप देखोगे सैमसंग मिलता है। इवन बेहतरीन ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन आपको मिलता है। इवन उससे बेहतरीन आपको कस्टमाइजेशन सैमसंग के अंदर मिल जाएगा। वैसे दोनों में ही लॉक स्क्रीन वाली कस्टमाइजेशन मिलती है, लेकिन हाँ सैमसंग में काफी ज्यादा चीजें और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी कस्टमाइज करने के लिए। बाकी सैमसंग में आपको नॉक सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी डाल देती है आपके डिवाइस के ऊपर। लेकिन आज AI का जमाना है, उसमें कौन आगे है। देखो वैसे दोनों में ही सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, दोनों में ही AI इरेजर भी मिल जाता है। बट यहां पर भी सैमसंग और भी ज्यादा चीजें देता है, जैसे आपको इसके अंदर बेस्ट फेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑटो ट्रिम वीडियो का ऑप्शन है, AI सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई और इतना प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सारे ही ये AI फीचर सैमसंग के ऑन डिवाइस हैं, यानी आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा इधर उधर कुछ नहीं होगा, तो सिक्योरिटी एक नंबर की इसके अंदर बनी रहेगी। बट मैंने नोटिस किया है ना कि यार लोग कंफ्यूज हैं, ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ Exynos का 1580 प्रोसेसर कैसा है। एक तरफ सैमसंग में आपको Exynos 5080 मिल जाएगा, जहां पे वीवो में स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। ये V40 में भी सेम था सेम ही प्रोसेसर आ रहा है।
सबसे पहले आप ऑन पेपर एंतुतु स्कोर पे ध्यान दो तो सैमसंग बेटर स्कोर कर रहा है, बट क्या इसका मतलब है कि सैमसंग फास्टर हो गया? हाँ, क्योंकि अगर आपको मैं नॉर्मल यूजर्स में भी दिखाऊं, ऐप ओपनिंग में भी देखोगे सैमसंग ने जो एप्लीकेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम फास्टर ओपन करे हैं वीवो के कंपैरिजन में। इवन आपको मल्टीटास्किंग करके दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन भी ओपन करके दिखाऊंगा। एनिमेशन नोटिस करना, सैमसंग के स्मूदर निकल के आते हैं। कई जगह पे मैंने नोटिस करा है ना, जो वीवो है उसके जो एनिमेशन है जिटरी है, कई जगह पे कई बार अटक जाता है यार ये। और उसका रीजन ये है कि उसके अंदर स्लोअर UFS 2.2 की स्टोरेज आती है, जहां पे सैमसंग में UFS 3.1 की फास्टर स्टोरेज मिलती है। अब इस डिफरेंस की वजह से आपको जो डे टू डे यूज है या हैवी यूज है उसमें जो सैमसंग है ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। वैसे अभी फिलहाल अगर आप गेमिंग देखने जाओगे, क्योंकि यार सैमसंग का नया प्रोसेसर है, तो BGMI में 40 FPS ही अनलॉक मिलता है, जहां पे वीवो 60 FPS अनलॉक आपको देता है। हाँ, इतना मैं जरूर से कहूंगा, सैमसंग अगर 60 FPS अनलॉक कर देना तो दोनों ही बराबरी मुकाबला गेमिंग में भी आ जाएगा। वैसे दोनों में नेटवर्क कनेक्टिविटी काफी सही आपको मिल जाएगी, बट जो सैमसंग है इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, ये वीवो भाई स्किप कर देता है। बट जहां पे बात आती है कैमरास की, भाई बहुत टक्कर वाला मुकाबला है। देखो सैमसंग में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, जहां पे वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी वाइज सैमसंग में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है एंड वीवो में 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। कहोगे नंबर थोड़े छोटे हैं, इमेजेस देखोगे तो आप भूल जाओगे कि नंबर भी होते हैं क्या कुछ, क्योंकि जहां पे आप इमेजेस देखने जाते हो सबसे पहले अल्ट्रा वाइड इमेज अगर आप नोटिस करोगे तो सैमसंग काफी ज्यादा वाइडर इमेजेस को क्लिक करता है। बट हाँ, डिटेल्स के मामले में वीवो में थोड़ी बेटर डिटेल रहती है, बट ये चीज बहुत टक्कर वाले मुकाबले में आती है जब आप मेन सेंसर में जाते हो। अब देखो नॉर्मल डे लाइट में दोनों के ही शॉट्स काफी सही है, मतलब दोनों में डिटेल्स भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, दोनों वेल लिट भी है। बट हाँ, थोड़ा कलर्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, जहां पे जो सैमसंग है उसके कलर्स थोड़े रियल लाइक ज्यादा हैं, जहां पे वीवो जो है कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है, या मैं कहूं उसको थोड़ा सा इंस्टाग्राम रेडी टाइप बनाने की कोशिश करता है। आपको दोनों में से कौन ज्यादा सही लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जहां पे HDR मैनेजमेंट की भी बात आई, थोड़ा सा बेटर मुझे यहां पे यार वीवो लगा है सैमसंग के कंपैरिजन में। बट जब आप पोर्ट्रेट शॉट देखने जाते हो, देखो 1x वाले शॉट्स देखोगे दोनों में ही ठीक लगते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट 2x वाले शॉट्स में आपको नोटिस होगा कि यार सैमसंग भी डिटेल काफी अच्छी तरीके से रिटेन कर रहा है, बट जो वीवो है जायस की कोलैबोरेशन की वजह से उसका जो पोर्ट्रेट ब्लर है वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। वैसे एज डिटेक्शन भी थोड़ी सी बेटर मुझे वीवो के अंदर लगी है, बट जो हाइलाइट्स वगैरह मैनेज करना है उस मामले में यार सैमसंग थोड़ा बेटर कर लेता है। कई जगह पे आप वीवो में देखोगे ना, पूरी तरीके से टी शर्ट हो गई या एक पार्ट हो गया, उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज आपको वो मिलेगा, उस मामले में सैमसंग थोड़ा बेटर वर्क करता है। वैसे लो लाइट वाले अगर आप शॉट्स देखोगे तो यहाँ पे एक काफी मस्त वाली चीज मुझे लगी कि यार 1x में सैमसंग डिटेल वीवो से थोड़ी बेटर ले रहा है, जहां पे कलर्स भी मुझे यार सैमसंग में थोड़े से बेटर लगे हैं। हाईलाइट कंट्रोल ऑफ कोर्स सैमसंग में थोड़ा बेटर है, बट आप 2x वाले शॉट्स वगैरह पोर्ट्रेट देखते हो तो वहां पे थोड़ा बेटर वर्क वीवो कर लेता है। थोड़ा बेटर लो लाइट में आपको यहाँ पे वीवो देखने के लिए मिलेगा। बट जहां सेल्फी कैमरा की बात आती है, यहाँ पे दोनों ही इक्वल वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों में अच्छी डिटेल्स मिल जाएगी, दोनों में कलर्स अच्छे हैं, हाईलाइट्स का भी कोई इशू नहीं है। इवन यहाँ पे अगर आप कलर्स वगैरह के साथ HDR मैनेजमेंट भी देखोगे, दोनों में ही आपको बेहतरीन मिल जाता है। जैसे मैं कह रहा था, नंबर गेम पे मत जाओ भाई, ट्यूनिंग यहाँ पे सैमसंग ने भी अच्छी करके रखी है। वैसे अच्छा और करके रखा है इन वीडियो रिकॉर्डिंग में, 4K 30 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड आप दोनों में ही कर सकते हो, दोनों में ही आपको मिल जाएगी। फिलहाल बहुत तेज हवा चल रही है तो सबको वीडियो क्वालिटी का भी अंदाजा होगा, इसमें आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है। थोड़ा सा हम चल के भी देखते हैं तो स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। अब स्टेबलाइजेशन वाइज तो यार मुझे सैमसंग थोड़ा सा बेटर लगा है। इवन कलर्स वगैरह के मामले में भी यार सैमसंग ज्यादा अच्छी तरीके से जो कलर्स है उसको कंट्रोल कर रहा है। वीवो अगर आप देखोगे थोड़ा कलर शिफ्ट ज्यादा कर रहा है। आपको किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके बता देना। वैसे सेल्फी में भी दोनों ही 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों में ही ठीक सेल्फी निकल के आती है, दोनों रिकॉर्डिंग वाइज भी अच्छे हैं। बट हाँ, जैसे मैंने बताया स्टेबलाइजेशन जो है सैमसंग में आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी। वैसे हाँ, बैटरी वाइज वीवो 6000 mAh की बैटरी देता है, जहां पे सैमसंग 5000 mAh की बैटरी देता है। और चार्जिंग में भी यार सैमसंग 45 वॉट की देता है, जहां पे वीवो आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है। वैसे सैमसंग के इन द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजों में देखोगे, अगर हम बैटरी को छोड़ देना उसके अलावा सैमसंग हर चीजों में काफी बेहतरीन वर्क कर रहा है वीवो से। खास करके डिजाइन हो गया, इवन जहां पे मुझे सरप्राइज किया है कैमरा डिपार्टमेंट है भाई, बहुत टक्कर वाला मुकाबला है। इवन जो सॉफ्टवेयर है वहां पे तो कोई टक्कर ही नहीं है यार सैमसंग की। बाकी आपको कैसा लगा कंपैरिजन कमेंट करके बता देना, और कैसा लगा सैमसंग A56 ये भी जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी जरूर से कर देना।